चलो ध्यान देंगे, पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ था? पिछला क्लास में बताए थे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे करते हैं। हाँ चलो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम देखे थे कि जब कोई चीज को पॉजिटिव चार्ज करते हैं, हाँ, तो उसका मास बढ़ता है या घटता है, पॉजिटिव और निगेटिव करते हैं तो, ठीक है। क्या समझ में आया था बताओ? समझ में क्या आया था कि कोई भी बॉडी को न्यूट्रल से चार्ज करना है तो या तो जनरली उसका इलेक्ट्रॉन हटाना होगा या इलेक्ट्रॉन डालना होगा, ठीक है। एक ही तरीका है, प्लस माइनस चार्ज को बराबर नहीं रहने दो तो वो अपने चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और हम ये भी सीखे थे कि आप प्लस नहीं हटा सकते हैं, नहीं प्लस डाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम क्या हटा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही हटाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को ही डाला जा सकता है, यही एकमात्र तरीका था। खैर, तो इसके बाद हम आपको यहाँ पे अब एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। चलो, अब हम यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो चार्ज कितना आता है और कैसे आता है, इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। चलो, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं, इसमें बहुत सारा करोड़ों एटम होगा, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, तो एटम वगैरह नहीं बनाते हैं हम, खुला खुला ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है खुला? नहीं, वो एटम के अंदर रहता है, ठीक है। और प्रोटॉन ऐसे सिंबल के फॉर्म में हम बना लिए, ठीक है, प्रोटॉन। अब सवाल ये है कि ऐसा सिंबल ऐसा हमें डायग्राम जो है ये 2-3 ठो बनाना होगा, एक यहाँ पे, ताकि आपको हम क्लियरली पूरा बात समझा सकें। चलो, ये 3 ठो बना लिए और तीनों में हम 4-4 इलेक्ट्रॉन दिखाने वाले हैं, 4-4 इलेक्ट्रॉन सभी में। चलो, तब आप न्यूमेरिकल अब बना पाएंगे तुरंत, देखना। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम सभी में से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने वाले हैं। जनरली कैसे होता है, आप पूछेंगे सर कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो देखो तरीका बहुत सारा है, उनमें से एक तरीका है फ्रिक्शन करके, किसी वस्तु को रगड़ने से हीट पैदा होता है, और हीट पैदा होने से उस गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है। एक तो तरीका ही है, जैसे मान के चलो कपड़ा है, मार्कर, हम इसको फ्रिक्शन किए तो जिसका इलेक्ट्रॉन ढीला होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन लूज है और इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर, इसका कि इसका, कि दोनों का निकल जाएगा? तो आंसर है दो चीज का फ्रिक्शन करते हैं तो हम यह मान के चले कि दोनों का तो इलेक्ट्रॉन एक बराबर से टाइट या लूज नहीं होगा, कि जैसे कि अलग अलग एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होता है, ठीक है। और किसी का इलेक्ट्रॉन टाइटली, किसी का इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियर फोर्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है तो जल्दी नहीं निकलेगा। सिंपल सवाल, अगर इसको रगड़े, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो ये थोड़ा सा लूज हो गया, ये थोड़ा सा टाइट है। रगड़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज है उसमें से कूद के ई वाला में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा या गेन करेगा, तुम बोला फ्रिक्शन से, ठीक है, घर्षण करके ऐसा होता है। चलो, इसमें हम क्या बता रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी क्या किया, किसी तरीके से आपने फ्रिक्शन करवाया और इस बॉडी में से आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। अब हम पूछेंगे इस बॉडी पे बताओ कितना चार्ज आएगा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो आप कल एक फॉर्मूला पढ़े, Q बराबर एन, पढ़े ना, Q बराबर प्लस माइनस एन। बताओ इस आप के को इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, बताओ 1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और E, 1 कितना चार्ज आएगा इस पे सर, 1 E का मतलब, तो 1 को 1 रहने दो और E के जगह पे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, इतना भरेंगे। E के जगह पे इतना होता है तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज आ गया। इस बॉडी पे एग्जैक्ट इतना चार्ज आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट। सर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो अपने से समझो क्या चीज में आएगा। इलेक्ट्रॉन हटा है
तो माइनस, जैसे इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा चार्ज आता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव आया होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे चलते हैं कि सर इस बार क्या करते हैं ना, एक से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम बाहर ऐसे निकाल देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को। तो जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे Q बराबर Ne, ठीक है। N के जगह पे कितना भरेंगे 2 और E के जगह पे 1.6, हाँ वही वाला वैल्यू। तो अब तो वैसे चार्ज कितना आएगा देखो 2E, 2E चार्ज आएगा, ठीक है। तो बहुत लोग को 2E चार्ज नहीं समझ में आता है, तो आपको एग्जैक्ट जानना है तो 2 गुने 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो 16 दूना 32 3.2 गुने 1 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे इतना हो गया। और प्लस में अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रहा होगा कि चार्ज कैसे निकालते हैं, Q बराबर है नीचे, ठीक है। और वैसे ही करके हम क्या करते हैं, इस बॉडी से 3 4 कितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अब दो को तो हम समझाएं और इस पे क्वेश्चन दे दे, ठीक है। एक क्वेश्चन ही है कि देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट से ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही है इस बॉडी से हम के गो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आपको बता, क्या इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं करोड़ों इलेक्ट्रॉन होता है। हम क्या करते हैं, इस बॉडी में से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, 10 के पावर 1 पे 20 जीरो, इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तब इस वस्तु पे कितना कितना चार्ज आएगा, ठीक है। बताओ पहले तो थोड़ा सा ऐसे ही अंदाजा लगाओ, बहुत ज्यादा चार्ज आएगा, बहुत कम चार्ज आएगा, कितना कूलम का चार्ज आएगा, यहाँ पे निकाल के देखते हैं। हाँ ठीक है, वैसे फॉर्मूला हमारे पास है तो यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं। Q बराबर Ne, n के जगह पे 10 के पावर 20, हाँ 16 आना चाहिए, 16 आएगा, देख लेते हैं। 1.6 10 के पावर माइनस 19, तो 1.6 गुने 10 के पावर 20 है और 19 है, तब पावर जुटता है, तो 20 और 19 कितना हो जाएगा, एक, 1 बचेगा, पावर एक ही बचेगा ना, 20 में से 19 एक बचेगा पावर, और 16 बटा 10 खाली 16 बचेगा, 16 कूलम, खाली सी लिख देते हैं, 16 कूलम। ये समझ में आया कैलकुलेशन, पावर बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो आसान है, 16 कूलम का चार्ज आया, ठीक है। अब सवाल यह है कि कैसा भी न्यूमेरिकल होगा, अगर यह दिया हुआ रहेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया डाला गया था, उस पे बताओ कितना चार्ज, तो आप आसानी से इस पे बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको एक हम नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में से, देखो क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन है आपका चलो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यहाँ पे भी एक सवाल है मेरे पास। कब का सवाल पूछा गया है, 2024 का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2024, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। क्या आप बताने का क्या मतलब है कि आप ये बना लिए हैं, तो इसी तरीके का सवाल एग्जाम में भी डायरेक्ट आता है। 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, क्वेश्चन है 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, प्लेस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, ठीक है। 10 to the power 19 electron placed on uncharged body. Calculate the charge produced on the body. Calculate the charge produced on the body. Calculate the charge produced on the body. कितना नंबर का सवाल है, 2 नंबर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताओगे, सभी लोग बनाएंगे, इसका आंसर निकालेंगे, कितना आता है, 10 पावर 19, हाँ 10 के पावर 19। अब क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन तो हम पूरा लिख दिए, ठीक है। 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन उतना सारा इलेक्ट्रॉन निकाला गया, डाला गया है अनचार्ज बॉडी पे, कितना आएगा
1.6 कूलम। अच्छा देखते हैं कितना आएगा, 1.6 कूलम ही आएगा ना। बोला गया है कि इतना इलेक्ट्रॉन, तो आपको सिंपली ऐसे देखो, जब भी ऐसा सवाल आए हम नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं कि सर पहले से ही अनचार्ज बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, पहले से यह अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर है, ठीक है, ऐसा ये पहले से अनचार्ज बॉडी का यही मतलब होता है, माइनस प्लस बराबर है। सर क्या किया गया अब, तो 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड, इस पे रख दिया गया, मतलब इसमें डाल दिया गया बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया गया। अब पूछा कि इस वस्तु पे कितना चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले अनचार्ज है तो पहले तो Q बराबर कितना है 0, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा तब इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, तब इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, तब हम देखेंगे Q बराबर Ne और N होता है, बताओ N क्या होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 के पावर 19 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं 1.6 गुने 10 के पावर 19 19 जीरो हो जाएगा, -19 प्लस 19 0, 1.6 गुने 1 खाली 1.6, ठीक है, 1.6 डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टेप बस ऐसे बढ़ा दिए, 1.6 यूनिट जरूर लगाना है आपको लिख के कूलम, ठीक है, 1.6 कूलम। अगर आपको ध्यान हो तो आपको एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर आप बोले थे पॉइंट वाला चार्ज नहीं रह सकता है, 1E 2E 3E खाली चार्ज रहता है, और यहाँ चार्ज कितना आ रहा है इस पे, तो हम बोले थे क्या, आप पूरा बात को गौर से सुनना, हम बोले थे या तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन 1E चार्ज रहेगा, 2E चार्ज रहेगा, 3E चार्ज रहेगा, हम ही नहीं बोले थे कि 1 कूलम का चार्ज रहेगा, 2 कूलम का, 3 कूलम हम लगा के नहीं बोले थे, हम E लगा के बोले थे, ठीक है, तो चार्ज या तो 1E इतना चार्ज पॉसिबल है, ठीक है, सुनना ध्यान से, एन का वैल्यू कम से कम 1 ही ना रख सकते हैं भाई, हाँ, तो या तो इतना चार्ज पॉसिबल है और नहीं तो फिर इसके बाद इतना चार्ज पॉसिबल है, इसके बीच में कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। तुम बोलोगे कि सर 1.7 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि एन का वैल्यू 1 भरे तो इतना आंसर आया, तो 1 के बाद क्या भर सकते हैं, 1 के बाद 2 ही भर सकते हैं, सर 1 के बाद और 1.5 का नहीं भर सकते, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर या तो 1 होगा ना तो 2 होगा, आधा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ठीक है, भले अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो क्वार्क वगैरह आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जनरल फिजिक्स की बात करें तो n का वैल्यू 1 2 3 भरेंगे, तो कोई बोले कि सबसे छोटा चार्ज कितना पॉसिबल है, देखो एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ दे कि कोई भी वस्तु पे कम से कम कितना चार्ज आ सकता है, तो सवाल में कुछ नहीं दिया, अब पूछ दिया कि बताओ कोई भी बॉडी पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सुनना ध्यान से, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी, यहाँ पे सवाल के फॉर्म में हम लिख देते हैं व्हाट इज, आया हुआ भी होगा हमें ऐसा ध्यान है, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द मिनिमम व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल सुनोगे ध्यान से, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन बॉडी, कोई भी वस्तु पे कम से कम कितना चार्ज आ सकता है भाई बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर कोई भी वस्तु पे जब चार्ज आता है ना, सुनना ध्यान से, तो Q बराबर Ne के फॉर्म में आता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, और N का वैल्यू सर भर सकते हैं हम लोग, जहां पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N का वैल्यू हम लोग भर सकते हैं, N का वैल्यू भर सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही भर सकते हैं। तो कोई बोला है कि क्यू मिनिमम कम से कम कितना चार्ज आ सकता है, तो E का तो वैल्यू फिक्स है, E का तो वैल्यू फिक्स है, ध्यान देना, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिख दिए N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये बार बार हम लिख रहे हैं क्योंकि एकदम याद हो जाए, खैर तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सर बदलवे नहीं करता है, तो उतना ही रहेगा, बदल सकते हैं तो हम N का वैल्यू अपने मर्जी से 1 2 3 4, ठीक है, तो हम पूछेंगे कि किसी वस्तु पे कम से कम कितना चार्ज आएगा, तो आप बोलेंगे सर ई तो बदल नहीं सकते, एन को ही सबसे छोटा रख लेते हैं, अगर हमको सबसे छोटा चार्ज चाहिए तो एन का ही वैल्यू सबसे छोटा रख लेते हैं, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज
तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम चार्ज n बराबर 1, मिनिमम चार्ज के लिए n बराबर 1 रखना पड़ेगा, है कि नहीं, और n बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो q बराबर 1 इंटू ई, यानी कि 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है, तो देख लेना। खैर यहाँ पे हम ऐसे ही रहने दिए। इस समझ में आई वाला बात कि नहीं, क्या समझ में आया बताओ, इस सवाल में हम क्या समझे? हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इससे कम चार्ज नहीं आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम पूछेगा तो तुम एन का वैल्यू क्या भरेंगे बताओ, मैक्सिमम, सुनो सही सही है, सही सोच रही हो, एन का वैल्यू मैक्सिमम भरेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 9 से, जैसे कि देखो हमें कोई भी नंबर तो भर सकते हैं ना, 9 से 10, 11, 12 बहुत सारे नंबर है, हाँ, तो यानी कि मैक्सिमम चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, हाँ इनफाइनाइट हो सकता है, मैक्सिमम चार्ज इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि एन का वैल्यू देखो डॉट 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 आगे की तरफ गया हुआ है, तो कोई लिमिट नहीं है कितना भर सकते हैं मैक्सिमम चार्ज। चलो एक यहाँ पे एक और सवाल बनता है, 10th क्लास में भी ऐसा सवाल आया होगा, ठीक है। और वो सवाल ऐसा होता है कि एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, आप थोड़ा सा अगर गौर से देखें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये बहुत छोटा चार्ज होता है, ठीक है। आपको विजुअलाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा कितना छोटा चार्ज है, ठीक है, कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम कितना छोटा चार्ज है, कि सभी लोग एक बार विजुअलाइज करेंगे कैसे, 1.6 ठीक है गुने 10 के पावर माइनस 19, लिख दिए 10 के पावर माइनस 19, 1.6 10 के पावर माइनस 19 को प्लस 19 बनाना है तो नीचे भेजेंगे, ठीक है। अब 1.6 को 16 बटा 10 करेंगे तो 16 बटा 10 और 10 के पावर 19, तो 16 बटा 10 के पावर 20, तो 10 के पावर 20, 16 बटा 10 के पावर 20, ठीक है। अब 16 बटा 10 के पावर 20, 16 और एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके के को जीरो देना है, 20 जीरो, 20 जीरो देना है, हा? अब सोचो इससे इसमें डिवाइड देंगे, 10 के पावर 20 जीरो है, 10 के पावर ऐसे 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 करके ऐसे 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 20 जीरो है, हा? और इसमें डिवाइड देंगे कितना से, 16 से, हा? तो इसका आंसर के बार में कटेगा, कटने के लिए जीरो लगाते रहना पड़ेगा, 0.00000000000 लगाते रहना पड़ेगा, ठीक है ऐसे। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ज्यादा होता है कि कम, कि बहुत कम, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज देखने में एकदम लगता है कि हाँ पूरा पावर में है, लेकिन पावर माइनस में है, देखो 19 है प्लस माइनस में है, तो इसीलिए बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। हम बोलेंगे एक कूलम का एक कूलम ज्यादा है, सुना ध्यान से, एक कूलम ज्यादा है कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 ज्यादा है, 1 कूलम, क्योंकि ये तो 0.0020 को जीरो तक फेंक रहा है, तो ये तो बहुत कम हो गया एक कूलम से। तो मेरा बात अब ऐसे समझेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कितना इलेक्ट्रॉन का झुंड जुटेगा कि एक कूलम बनाएगा, ठीक है।
कितना इलेक्ट्रॉन का झुंड जो है, कितना इलेक्ट्रॉन को हम जमा करके रखे एक जगह। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा चार्ज होता है, इतना कम चार्ज होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन को हम जमा करके एक जगह रख दे कि उसका टोटल चार्ज कितना कूलम हो जाए, 1 कूलम। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन combines to form 1 coulomb of charge। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बना सकते हैं? बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे? व्हाइट वाला येलो वाला कपड़ा कहाँ गया? देखो तो, उधर है क्या येलो वाला कपड़ा पोंछने वाला? अच्छा इधर, अच्छा इधर। देखो आराम से सब लोग समझेंगे, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंबाइंस टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। पूछा क्या है आपसे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कोई बता सकता है कि क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिया हुआ क्या है? 1 कूलम, तो Q बराबर 1 कूलम, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं Q बराबर N ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और E का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं 1.6 10 के पावर -19। चलो यहाँ पे हम लगाते हैं Q बराबर Ne, तो Q बराबर N, Q का वैल्यू भरेंगे कितना, अब वैल्यू भरते चलो। Q का वैल्यू 1, N का वैल्यू पता नहीं और E के जगह पे इतना, ठीक है। चलो अब N निकालने का, N निकालने का तो 1/1.6 गुने 10 के पावर -19, N बराबर हो गया। अब देखो 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19, ठीक है। और एक सेकेंड, 10 के पावर 19 हो गया और नीचे है 1.6, तो 1.6 होगा 16/10, 16/10 तो 10 चला जाएगा ऊपर। बोलो कैलकुलेशन है। अब ऊपर चला जाएगा तो n बराबर हो जाएगा, सुनना, 10/16। तो एक काम करते हैं, 10 को अगर 16 से डिवाइड देंगे तो वैसे नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं कि 10 के पावर 19 है ना, तो एकरा में से एगो 10 हटा के एकरा में लगाते हैं तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 कैसे कर दिए? 10 और एकरा में से को 10 ले लिए तो 100, तो यहाँ बचेगा 10 के पावर 18, 19 है तो कितना बचेगा? 18। अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और नीचे 16। अब क्या करेंगे, 100 को 16 से डिवाइड देंगे तो 6.25 आएगा, 6.25। 16 छक 96 और उसके बाद 25 आ जाएगा, काटेंगे तो, और 10 के पावर 18, एन का वैल्यू इतना आया, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब जाके कितना कूलम का चार्ज बनाएगा? 1 कूलम का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा है ना, एकदम छोटा है, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अच्छा, और आपके मन में एक डाउट और आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है वैसे, क्या कि 6.25 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? आप तो बोले थे कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 6.25। तो भले आपको देखने में डेसिमल में लग रहा है, लेकिन ये है पूरा पूरा नंबर। कैसे पूरा पूरा नंबर है भाई? देखो 6.25 है ना, इसको 625/100 लिख सकते हैं ना, 625/100, और ये 10 के पावर 18 है, तो 1 पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो मान लो कट गया, फिर भी 16 जीरो बचा, तो 625 पे के जीरो? 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो ई वाला चीज ऐसा लिखल है, पॉइंट में थोड़ी लिखल है, ये पूरा पूरा नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, ये हम भी अभी भी बोल रहे हैं।
लेकिन ये बस लिखा हुआ स्टैंडर्ड तरीका से, इसको सोल्व करेंगे तो पूरा पूरा एक प्योर नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इतना सारा अरबों इलेक्ट्रॉन, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तब जाके कुछ कूलम का चार्ज बनता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेचारे का खुद ही बहुत कम है, इसीलिए इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलता है तब जाके एक कूलम का चार्ज बनाता है। तो कोई आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि बताओ कोई भी वस्तु में, कोई भी चीज को अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक कूलम का चार्ज लाना है, कितना कूलम का चार्ज लाना है, तो में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल ले या कितना इलेक्ट्रॉन डाल दे, तो आपको बोलना होगा ये वाला, ठीक है। हाँ, अब 2 कूलम के लिए देख रहा मैं 2 से गुना कर लेंगे, 3 कूलम के लिए तो 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला याद रखेंगे ऐसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिखने दे रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ आपको बोर्ड्स का सवाल देते चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चले, ठीक है। क्वेश्चन देखो 2024 में पूछा गया सवाल है बोर्ड्स में, क्या है सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब निगेटिव चार्ज इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब निगेटिव चार्ज, एक क्वेश्चन बोर्ड 2024, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in, number of electron present in 8 coulomb of negative charge। चलो बनाएंगे सभी लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो बोला एक सेकेंड, देखो सवाल एक बनाना और एक सवाल को समझना दोनों अलग अलग चीज है। बनाने को मैक्सिमम लोग बना देंगे, लेकिन सवाल हमेशा पूरे साल जब भी फिजिक्स पढ़ो आपको जो बात क्वेश्चन में हो उसको कैसे समझना है। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ चार्ज, पहले तो दिमाग लगाओ निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप साफ साफ लिखो n बराबर वाट इन 8 कूलम, q बराबर दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 कूलम, ठीक है। निगेटिव चार्ज और चार्ज दिया हुआ है निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज, अब अपने से ध्यान में थोड़ा सा लगाना कि सर कोई वस्तु पे निगेटिव चार्ज कैसे आता है, तो तुम सोचना कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, और इस पे निगेटिव चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, इलेक्ट्रॉन हटाया होगा कि इलेक्ट्रॉन लिया होगा अपने अंदर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। अब कितना इलेक्ट्रॉन लिया तो किसी को नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है। तो अब जब डायग्रामेटिक फॉर्म में जब आप समझने लगते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है बनाना, बस हम बता रहे हैं, जब मैक्सिमम सवाल में आप कोशिश करो डाटा लिखो उसका एक छोटा डायग्राम बनाओ। अब यहाँ पे Q बराबर एन लगा देंगे, Q का वैल्यू 8 दिया हुआ था, आंसर वैसे सही है जितना भी लोग निकाले हैं, n गुने 1.6 10 के पावर -19, n बराबर 8 बटा 1.6 गुने 10 के पावर -19, ऊपर चला जाएगा, 8 गुने 10 के पावर 19 बटा 16, 16 बटा 10, तो 10 यहाँ आगे कर लेते हैं, 80 हो गया ना, 80 बटा 16 गुने 10 के पावर 19, 5 5 बार में 5 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। Which of the following charge is possible? यहाँ हेडिंग डाल लेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज,
अब पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज में क्या सवाल होगा, आपको लिखा हुआ रहेगा कि बताओ भाई ये चार्ज संभव है कि नहीं संभव है, बस पॉसिबल है कि नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, पॉसिबल नंबर 1 या नंबर ए में है कि Q बराबर कोई ऑब्जेक्ट पे Q का वैल्यू जो है 4.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज, ठीक है, कोई बॉडी पे इतना कूलम का चार्ज है। और बी में 4.9 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज। बताना है दोनों में से कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं। अभी कैसे निकालते हैं हम करके बताते हैं, ठीक है, कैसे बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चार्ज दिया हुआ है आप नॉर्मल यहाँ पे लिखना, पहले तो Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई लिखना। और इधर इस क्वेश्चन को इधर बनाते हैं, ध्यान देना इधर। देखो दोनों चार्ज मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं, बताते कैसे हैं, ठीक है। इसका बताने का सिंपल तरीका ये है ना, Q बराबर एन ही लगाओ, ठीक है, और n का वैल्यू निकालो। अगर n का वैल्यू पूरा पूरा नंबर में आ गया 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में आ गया तब चार्ज पॉसिबल है। और n का वैल्यू अगर बट्टा में रह गया पॉइंट में रह गया तो चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा में डेसिमल में तो रह नहीं सकता है। तो वही काम करेंगे, ठीक है, देखते हैं। चलो ध्यान देना, ध्यान देंगे ऐसे ऐसे लिखेंगे 4a 4a। चलो a के लिए Q बराबर एन ई, Q है दिया हुआ 4.8, n का वैल्यू नहीं पता 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब देखेंगे 16 तिया 48 तीन बार में कटता है, 16 3 जा 48 तो ये कट जाएगा तीन बार में, तो इधर हो गया। और तीन बार में कटा ना तो यहाँ पे हो गया कितना, इधर हो गया 3, इधर हो गया n, इधर हो गया 10 के पावर -19। तो n बराबर, और नहीं कटे तो n बराबर डायरेक्ट निकालो 3 बटा 10 के पावर -19 और n बराबर 3 गुने 10 के पावर 19, 3 गुने 10 के पावर 19। अब आप देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो बताओ ये पूरा पूरा नंबर है कोई हाँ तो नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 के पावर 19 नहीं रहता तो नहीं लिखते, 10 के पावर 19 और यहाँ पे एक कट जाएगा, ठीक है, एक कट जाएगा तो कट जाएगा तो आपको 19 अब हट गया, 19 है ही नहीं, तो 19 नहीं है, इसको n का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर 19 न रहता तो भी चार्ज पॉसिबल था, ठीक है। खैर हमें मतलब कॉन्सेप्ट इतना है, n का वैल्यू निकालना है। अगर n का वैल्यू पूरा पूरा नंबर में आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल है, ठीक है, बस सिंपल। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे बनाते समय ऐसे नहीं कि पॉसिबल, जब भी आपका n का वैल्यू आए तो n का वैल्यू 3 आया, ठीक, पहले डब्बा में बंद करो और नीचे से लिखोगे ना n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर, ऐसे बोलना है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे लिखेंगे n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर नीचे से लिखेंगे हेयर, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है इंटीजर आ रहा है यहाँ पे। सो गिवन चार्ज इज पॉसिबल, सो गिवन चार्ज कितना जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 4.8 गुने 4.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज इज पॉसिबल।
देखो तो आपको 2 नंबर का सवाल है तो पूरा पूरा 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ लिख के छोड़ देता है पॉसिबल, ठीक है। अब बताओ काहे पॉसिबल है, ठीक है। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटीजर होता है, n इंटीजर की तरफ बिलोंग्स कर रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल में यही बताया गया था कि वही चार्ज पॉसिबल है जो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल हो, इंटीग्रल। तो वही इंटीजर आ रहा है यहाँ पे, n का वैल्यू जो है इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है बिना कोई दिक्कत के। आप इसमें निकालेंगे तो आप इसको अपने से बनाएंगे, यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो यही चीज लिखेंगे, n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सो गिवन चार्ज इतना जो भी है इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसे। फॉर बी Q बराबर एनी, Q बराबर एनी, तो Q के जगह पे 4.9 गुने 10 के पावर माइनस 19, n का वैल्यू नहीं पता, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। ये कट गया 10 के पावर 19, 10 के पावर 19, दोनों साइड माइनस 19 कट गया, और n का जो वैल्यू बचा वो बचा 4.9 डिवाइडेड बाई 1.6। डेसिमल से डेसिमल हटा भी दे तो 49/6 बचा, ठीक है। 49/6 फ्रैक्शन वाला नंबर है, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। नहीं 16 तिया 48 तो 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद ये वाला सारा चीज लिखेंगे, n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, या n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सो गिवन चार्ज इतना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप पॉसिबिलिटी चेक करने आ गया होगा आपको, कितना चार्ज पॉसिबल है, कितना चार्ज पॉसिबल नहीं। चलो बताओ तुम, चार्ज का प्रॉपर्टी बताओ, 3 प्रॉपर्टी। Charge is a scalar physical quantity. It is ट्रांसफरेबल। it is additive in nature. ठीक है, आई थी क्लास में नहीं? अच्छा, आज पहली फर्स्ट क्लास है, सेकंड? अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट, हाँ वहाँ पे हम बस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे भी हम लेते हैं ना ई का वैल्यू, हाँ माइनस प्लस हम लास्ट में देख लेते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया कि डाला गया, वो लास्ट में हम देख लेते हैं। बात समझ में आया? क्वेश्चन में माइनस प्लस छोड़ के ही हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो तुम कहीं पे भी देखी होगी तो हम यहाँ पे भी बनाए हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो हम लास्ट में हम समझ जाएंगे कि माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो हम अपने मन से लास्ट में माइनस लगा देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आया होगा तो माइनस, आ गया होगा तो क्या लगा देंगे, प्लस। हाँ बोलो। थ्री बराबर उसके बाद 10 के पावर माइनस 19 कट गया, ओ ऊपर ही कट गया था। एक्सक्यूज मी होने से पहले ही कट गया था। अरे नहीं वही रह गया, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है। देखो सवाल इसमें बोर्ड्स का लेवल यही है, अगर आपको बताएं बोर्ड्स का लेवल ही है। बोर्ड्स के हायर लेवल पे जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, इसमें एक आध स्टेप ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो एकदम 100% गारंटी आपसे बन जाएगा, अगर इतना समझ में आया, ठीक है। उतार लिए सब? एक मिनट,
चलो बताओ तुम। वन स्टैट कुलम, वन स्टैट कुलम, ध्यान देना। वन स्टैट कुलम में एक सेकेंड इसको मिटाने दो थोड़ा सा, एक मिनट। चलो देखेंगे ध्यान से। क्या है सवाल, हम क्या पूछ रहे थे? वन स्टैट कुलम्ब, ये सभी लोगों से सवाल है वैसे। चलो क्वेश्चन है, वन स्टैट कुलम्ब, वन स्टैट कुलम्ब इज इक्वल टू हाउ मच कुलम्ब? वन, वन नहीं, वन स्टैट कुलम में कितना कुलम? ठीक है, ऑप्शन भी है आपके पास। ऑप्शन, एक क्वेश्चन है बोर्ड 2012 का, ठीक है। हाँ, और ऑप्शन में है आपका 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर माइनस 9, 3 गुने 10 के पावर 9, बी में 3 गुने 10 के पावर माइनस 9, और 1/3 गुने 10 के पावर 9, और 1/3 गुने 10 के पावर 9, और डी में है 1/3 गुने 10 के पावर माइनस 19। ये है बोर्ड 2012, यानी कि क्वेश्चन बैंक का ये भी सवाल है। कैसे बनाएंगे इसको? तो नॉर्मली आप देखेंगे तो एक कुलम्ब में आपको लिखवाया गया होगा 3 गुने 10 के पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कुलम्ब। नहीं है? अच्छा, दिखाओ तो कॉपी। यहीं से स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे नहीं है। क्या आपने बताया कि हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे सब लोग लिख लेंगे। चलो अच्छा है। कुलम्ब और स्टैट कुलम्ब होता है, तो एक कुलम्ब में इतना स्टैट कुलम्ब होता है, इतना स्टैट कुलम्ब, ठीक है। पहले एक बात समझेंगे, एक कुलम्ब में इतना स्टैट कुलम्ब, ठीक है, क्लियर। 1 कुलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कुलम्ब, ठीक है। अब सवाल ये है कि पूछा हमसे क्या, एक स्टैट कुलम्ब में कितना कुलम्ब, ठीक है। तो ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। तो एक स्टैट कुलम्ब में, तो देखो ध्यान से, आप ये सब जानते होंगे ऐसे नॉर्मल यूनिटरी मेथड कि एक कुलम्ब में इतना स्टैट कुलम्ब। तो एक स्टैट कुलम्ब में अगर कोई पूछेगा, ध्यान देना, अगर एक स्टैट कुलम्ब में, एक स्टैट कुलम्ब, 1 स्टैट कुलम्ब में अगर कोई पूछेगा तो इधर हो जाएगा 1/3 गुने 10 के पावर 9, ये इधर आ जाएगा ना। और इतना मैथ्स तो आना चाहिए भाई, नॉर्मल, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा, तो एक स्टैट कुलम्ब में हो गया कितना? 1 स्टैट कुलम्ब बराबर 1/3 गुने 10 के पावर 9 कुलम्ब। ऐसा ऑप्शन है कहीं पे? तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 1/3 गुने 10 के पावर -9 कुलम्ब, कौन हो जाएगा? डी। ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन -9 होगा, एक सेकेंड, हाँ वही है, ऑप्शन ऐसा ही दिया हुआ है 8। हाँ यही होगा। ये इसका आंसर सबसे पहले बताना, इसका बताया हुआ है, इसका आंसर बस बताना। 1 कुलम्ब चार्ज इन ESU, 1 कुलम्ब चार्ज, 1 कुलम्ब चार्ज इन ESU कितना होगा, बस यही बताना है।
1 कूलम चार्ज बराबर कितना ESU? हाँ, बहुत अच्छा। स्टैट कूलम को ही ESU कहते हैं। अरे स्टैट कूलम को ही क्या कहते हैं? तो 1 कूलम में कितना ESU, मतलब 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम, तभी अभी तो लिखे ऊपर, ठीक है। 3 × 10⁹। तो बोर्ड्स वाले के पास सवाल जब नहीं बचता है तो यही सब घुमाना स्टार्ट करता है, ठीक है। सवाल वही पूछना है लेकिन घुमा घुमा के पूछना है, ठीक है। तो बस इसको आप नोट कर लेना, ये भी आपका है 2011। बस तो क्वांटाइजेशन वाला हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके आगे के लेवल के क्या क्वेश्चन होता है, 1 या 2 क्वेश्चन करवा देंगे थोड़ा एडवांस लेवल का, और उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे आएंगे, कूलम्स लॉ ये सब पढ़ेंगे, या मेथड ऑफ चार्जिंग, ये सब चार्जिंग करने का तरीका क्या है